हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेएसएससी पॉइंट में और आप देख रहे हैं झारखंड करंट अफेयर्स के दूसरे सेशन को। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि आपको झारखंड करंट अफेयर्स में 100% नंबर लाने में मदद कर पाऊँ। इस सेट में 10 एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों, जो झारखंड करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक से होंगे। उन प्रश्नों को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, जिससे धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है अंजन कर्मकार, बापी टुडू, सांगले हासदा या कुना हासदा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की शुरुआत 2011 में होती है, जिसमें 35 वर्ष से कम के युवा लेखकों को मान्यता दिया जाता है। बात अगर करें अंजन कर्मकार की, तो उन्होंने जंग बहा एक कविता संग्रह लिखा है, जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बापी टुडू को 2023 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिलता है उनकी कहानी दूसी के लिए। सांगले हासदा को 2022 में युवा पुरस्कार मिलता है साहित्य अकादमी का जनाम दिसोम उजारो कना के लिए, एक उपन्यास था। अब कुना हासदा को 2021 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिलता है सगई गनादे उपन्यास के लिए। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंजन कर्मकार। अंजन कर्मकार जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, पुरुलिया जिले के, ये भी आपको जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? ऑप्शन है कोडरमा, साहिबगंज, जमशेदपुर या रामगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले दोस्तों हम लोग ऑप्शंस को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। बात करें अगर कोडरमा की, तो कोडरमा में झारखंड का पहला सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। साहेबगंज की अगर बात की जाए तो झारखंड में पहली नाव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत साहेबगंज में ही गंगा नदी पर किया गया है। जमशेदपुर की बात की जाए तो विश्व का दूसरा हाइड्रोजन ईंधन प्लांट लगाया जा रहा है टाटा मोटर्स की तरफ से। और रामगढ़ में ही झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। इसको थोड़ी डिटेल से हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो झारखंड के उद्योग विभाग एवं इनलैंड ग्रीन एनर्जी के बीच एथेनॉल पॉलिसी 2022 के तहत एमओयू पर साइन किया गया है, जहां सितंबर 2024 से उत्पादन शुरू होगी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत रंजन सारंगी हैं, तो विद्युत रंजन सारंगी कौन है? झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हॉकी के अध्यक्ष, उड़ीसा के राज्यपाल या झारखंड के पुलिस महानिदेशक, जिसे हम लोग डीजीपी भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अगर बात की जाए झारखंड हॉकी के अध्यक्ष के बारे में, तो वो है भोलानाथ सिंह। उड़ीसा के राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो वो रघुवर दास है, जो झारखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में वो श्री अनुराग गुप्ता हैं। और विद्युत रंजन सारंगी जो है झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पिछले बजट 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10.72%। इसका सही आंसर है 10.72%। अगर झारखंड बजट 2024-25 का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने वो वीडियो को अपलोड कर रखा है, आप लोग चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शहद टेस्टिंग लैब किस शहर में स्थापित होगी? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, देवघर या दुमका। तो बात करें अगर दुमका के बारे में, तो मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दुमका में चलाई जा रही है। प्लास्टिक पार्क की स्थापना देवघर में की गई है। झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, वो देवघर में स्थित है। झारखंड का पहला एम्स भी जो है देवघर में स्थित है, देवघर में बनाया गया है।
देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा हजारीबाग में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शहद टेस्टिंग लैब रांची में स्थापित की जाएगी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्णिमा महतो का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर से है उनका संबंध। अब वो तीरंदाजी की प्रशिक्षक है। 2013 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2024 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर बात करें जमशेदपुर से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के बारे में तो प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही है जिन्होंने 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। वरुण एरोन की बात करें तो वो क्रिकेटर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में वो भारतीय टीम का हिस्सा थे। अनुकूल रॉय की बात करें तो वो भी क्रिकेटर है, जमशेदपुर से संबंधित हैं। उन्होंने अंडर 19 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। अगर बात करें सौरभ तिवारी की तो वो धोनी के जैसे ही दिखने में लगते हैं और जमशेदपुर से हैं, क्रिकेटर ही हैं। कोमालिका बारी के बारे में बात की जाए तो वो तीरंदाजी से संबंधित है और जमशेदपुर की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया। वो झारखंड के कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री थे। और यहाँ पे बात निधन का हो रहा है तो हम लोग कुछ प्रमुख निधन देख लेते हैं दोस्तों जो झारखंड के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बागुन सुमरई कांग्रेस के वो विधायक थे और सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं वो। आज झारखंड का गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ महतो की बात की जाए तो वो जेएमएम के विधायक हैं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। वर्तमान सरकार में वो शिक्षा एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री थे लेकिन उनका निधन हो चुका है। रणधीर सिंह एक क्रिकेटर है जो जमशेदपुर से संबंधित है। भारत के लिए उन्होंने 2 मैच भी खेले थे। उनका भी निधन हो चुका है जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से कुछ इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख निधन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जनजातीय सलाहकार परिषद टीएसी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। जनजातीय सलाहकार परिषद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इनको डिटेल से जाना जाए तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 के 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। अगर जनजातीय सलाहकार परिषद की बात की जाए तो इसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इनका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देना इनका कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या वर्तमान में कुल 4 है। पहली बार बाघों की गणना 1932 में होती है और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है 1974 में। और पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 4 है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु जो झारखंड की सबसे बड़ी पुल है जिसका निर्माण दुमका में मयूराक्षी नदी पर किया गया है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2.34 किलोमीटर। तो ये थी दोस्तों आज के झारखंड करंट अफेयर्स के सेट नंबर 2 का कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।